Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, friends and colleagues, Assalamu alaikum. My name is Yasir Ali Taroli. You are watching my YouTube channel Physics with Tanoli. Students, आज हम 9th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स उसकी असाइनमेंट्स हमने सॉल्व करनी है। स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स हम सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी एग्जांपल्स जो हैं वो बुक वाले ने सॉल्व की हुई हैं। असाइनमेंट्स हमने खुद सॉल्व करनी होती हैं। पेज नंबर 37 के ऊपर एक असाइनमेंट है जिसकी स्टेटमेंट है जी, in 2009 a gymnasian Bolt created a world record in Berlin by running 100 meter in just 9.58 seconds. What is his average speed? ये 2009 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। जस्ट 9.58 सेकेंड में 100 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर हुआ था। तो आपने उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करके देनी है। हमें पता है स्टेटमेंट में हमें दो चीज़ें होती हैं, एक गिवन डेटा होता है और दूसरा हमने टू फाइंड करना होता है। गिवन डेटा में देखा जाए डिस्टेंस S इज इक्वल टू 100 मीटर, डिस्टेंस का सिंबल S ले रहा हूँ और टाइम का सिंबल स्मॉल t ले रहा हूँ 9.58 सेकेंड्स। टू फाइंड आपके पास स्टेटमेंट में होता है और आपने क्या फाइंड करके देना है जी, एवरेज स्पीड। स्पीड का सिंबल v है और एवरेज स्पीड का सिंबल ये आपके पास हो जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन था और टू फाइंड भी था। अब मैं आता हूँ जी सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में मुझे ये पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन ए टोटल टाइम। तो देन एवरेज स्पीड का जो सिंबल है वो हमारे पास आ जाएगा जी S डिवाइडेड बाय T। एवरेज स्पीड के लिए पुटिंग द वैल्यूज, S है मेरे पास 100 और टाइम है 9.58। तो एवरेज स्पीड कितनी बनेगी जी, अभी इसको कैलकुलेटर पर चेक कर लेते हैं जी। 100 डिवाइडेड बाय 9.58, ये 10.438 मीटर 438 मीटर पर सेकेंड मेरे पास उसकी क्या बनेगी जी, स्पीड बनेगी। इसी तरह स्टूडेंट्स बुक के पेज नंबर 40 के ऊपर असाइनमेंट 2.2 है। अभी हमने उसको सॉल्व करना है जी। असाइनमेंट 2.2 उसकी स्टेटमेंट देखते हैं जी। स्टेटमेंट क्या कह रही है, हमने फाइंड क्या करना है। A runner makes one lap around 270 meters circular track in 30 seconds। 30 seconds में ये सर्कुलर ट्रैक था 270 मीटर का, उसने 30 seconds में जो है वो इसकी रनिंग कंप्लीट की है। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, यानी इसके लिए जो टाइम था उसका वो था जी 30 सेकेंड और टोटल जो इसका लूप था या डिस्टेंस था वो था जी 270 मीटर। आपने दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड करके देनी है, एक हमने एवरेज स्पीड इसकी फाइंड करके देनी है और दूसरा हमने इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करके देनी है। गिवन डेटा पे आ जाए तो आपके पास डिस्टेंस गिवन है, सिंबल S 270 मीटर, टाइम आपके पास गिवन है, सिंबल T हमारे पास कितना है जी 30 सेकेंड। आपने फाइंड क्या करना है, ए पार्ट में
एवरेज स्पीड की सिंबल ये आ गई। और बी पार्ट में आपने फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी, इसके ऊपर एव होगा, इसकी सिंबल ये होगी। सबसे पहले हम इसके ए पार्ट पे आते हैं। एवरेज स्पीड हमें पता है किसके इक्वल होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड, यानी एस डिवाइडेड बाय टी। तो टोटल इसकी जो इसकी एवरेज स्पीड होगी वो होगी जी 270 डिवाइडेड बाय 30, 0 को कैंसिल करेगा और 3 9 के साथ, तो एवरेज मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जी, इसकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी जी 9 मीटर पर सेकंड। ये मेरे पास इसका ए पार्ट आ गया। बी पार्ट आ गया जी, आपने फाइंड करना है जी एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी की आ गई जी सिंबल। एवरेज वेलोसिटी के लिए या वेलोसिटी के लिए अगर जिस टाइम बात करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक है और हमें पता है सर्कुलर ट्रैक में डिस्प्लेसमेंट जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो होता है जी 0। देन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 बाय 30। एवरेज वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की 0 से कोई भी नंबर डिवाइड करें आपके पास 0 ही आएगा, विच इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह हमारे पास पेज नंबर 42 पे एक और असाइनमेंट है, अभी हमने उसको देखना है जी। पेज नंबर 42 पे एक असाइनमेंट है, उसकी स्टेटमेंट को देख रहे हैं जी, क्या कह रहा है जी। इवन द सेम ऊपर उसने एक एक्सपेरिमेंट दिए हुए, एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है हम उसी को पहले देख लेते हैं। वो कह रहा है जी एक कार है जो आपके पास एक्सेलरेट कर रही है रेस्ट की कंडीशन से, और उसकी जो स्पीड है वो उसने दी हुई है 140 किलोमीटर पर आवर इन जस्ट 17.6 सेकेंड्स ऑन अ स्ट्रेट रोड टूवर्ड्स ईस्ट। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ योर कार? वो कह रहे हैं सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट हो रहा है। एक कार है आपके पास एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, उसके लिए उसने उसकी स्पीड और टाइम को चेंज कर लिया, डायरेक्शन उसकी वही है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ योर कार इन दिस इंटरवल? कह रहे हैं जी द सेम एक्सपेरिमेंट यू टेक द रीडिंग्स ऑफ द स्पीडोमीटर ऑफ द कार एज 20 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड एंड 32 किलोमीटर पर आवर in 9 seconds. What is the acceleration of your car in this interval? अब यहाँ पे जरा समझना है, मेरे पास 2 स्पीड्स और 2 ही उसके टाइम के होंगे। इनिशियल स्पीड जो है, इनिशियल स्पीड ऑफ द कार VI, वो मेरे पास है जी 20 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम है वो उसके लिए जी 4 सेकेंड। फाइनल स्पीड मेरे पास है जी 32 किलोमीटर पर आवर, और उसके लिए जो टाइम है वो मेरे पास है जी 9 सेकेंड। तो टू फाइंड आपने क्या करना है जी, एक्सेलरेशन आपने क्या करना है जी, फाइंड करके देना है, उसका सिंबल आ गया। अब देखें, अगर गिवन डेटा में देखिए किलोमीटर पर आवर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इसको हम मीटर पर सेकंड में, बेहतर ये है कि यहाँ पे चेंज कर लें। अगर यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे तो आंसर में ये यूनिट लगेगी साथ, तो इसलिए यहाँ पे ही चेंज करके चेक कर लेते हैं जी। 20 किलोमीटर की जगह 1000 डिवाइडेड बाय हार को सेकंड में चेंज करें 3600 सेकंड, ये मीटर आ जाए। 20 इसके साथ के तो 220 मल्टीप्लाई बाय 10, 200 डिवाइडेड बाय 36। अभी चेक करते हैं जी क्या आता है जी। 20 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 36, तो ये 5.55 बनेगा जी, यानी 5.5
मीटर पर सेकंड आ जाएगी मेरे पास। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी भी इसी तरह होगी, 32 मल्टीप्लाई बाय, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं, 1000 डिवाइडेड बाय, आवर को सेकंड में चेंज कर रहे हैं, 3600 सेकंड ऊपर मीटर, 2020 सेकंड, 32 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 320 डिवाइडेड बाय 36, 320 डिवाइडेड बाय 36, 8.8। तो ये जो बन रहा है मेरे पास, ये बन रहा है जी 8.8 मीटर पर सेकंड, ये मेरे पास आ गया। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, सॉल्यूशन की तरफ आता हूँ जी। आई नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल्टा वी के लिए हम यूज करेंगे जी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम के लिए टी एफ माइनस टी आई। एक्सेलरेशन 8.8 माइनस 5.5 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4, एक्सेलरेशन आ जाएगा 8.8 माइनस 5.5, आई थिंक 3.3 आ रहा है, चेक कर लेते हैं जी। 8.8 माइनस 5.5, ये 3.3 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास अगर 3.3 9 माइनस 4 5, तो एक्सेलरेशन इन दोनों को डिवाइड करें तो रिजल्ट बनेगा जी 7.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी असाइनमेंट थी जी, असाइनमेंट 2.3। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास एक पेज नंबर 48 पे एक असाइनमेंट है, अभी उसको देखते हैं जी। पेज नंबर 48 असाइनमेंट है जी 2.4, उसके लिए उसने एक ग्राफ भी ड्रॉ किया हुआ है, अभी उसको भी हम देख लेते हैं जी। 2.4 असाइनमेंट है, 2 पॉइंट असाइनमेंट के लिए वो कह रहे हैं साइक्लिस्ट increases speed from 0 to 8 meter per second in 10 सेकेंड। साइक्लिस्ट की जो स्पीड है वो 0 से इंक्रीज होके 8 मीटर पर सेकंड पे जा रही है, और 0 से 8 मीटर पर सेकंड पे जाते हुए उसको जो टाइम लग रहा है वो आपके पास 10 सेकंड है। वो आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है फॉर द नेक्स्ट 20 सेकेंड्स, और उसकी स्पीड डिक्रीज होके 8 से अगेन किस पे चली जाती है जी, 0 पे चली जाती है इन नेक्स्ट 20 सेकेंड्स। द ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर द जर्नी, यूज द ग्राफ टू कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब इस बात को जरा समझने में यहाँ पे साइड पे एक ग्राफ बना लेता हूँ जी। ये एक्स एक्सिस आ गया और ये मेरे पास वाई एक्सिस आ गया, ये ओरिजिन आ गया, ओरिजिन के ऊपर दोनों 0 होते हैं, यहाँ पे डेल्टा टी कर लेते हैं और यहाँ पे डेल्टा वी कर लेते हैं, जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है। टाइम का जो डिफरेंस है वो 10 का है, 10 20 30 40 तकरीबन 50 जगह में इसको लेके चले जाते। और जो डिफरेंस है आपके पास स्पीड का 0 के बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 4 6 और 8। वो कह रहे हैं सबसे पहले आपके पास 0 से स्टार्ट करता है और कहाँ पे आ जाता है जी 8 मीटर पर सेकंड, और उसके लिए जो टाइम है वो कितना है जी 10, 8 के सामने और 10 के ऊपर। फिर वो कह रहे हैं कि उसकी नेक्स्ट 20 सेकंड के लिए स्पीड क्या है जी, यूनिफॉर्म है। 10 से नेक्स्ट 20 सेकंड कहाँ पे आ जाएंगे जी 30 के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। फिर वो कह रहे हैं जी उसकी स्पीड यहाँ से डिक्रीज होगी 0 के ऊपर नेक्स्ट 20 सेकंड, यानी 30 से आगे नेक्स्ट 20 सेकंड्स में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी जी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर ग्राफ बनाऊँ
तो ये मेरे पास एक डायग्राम सी बनेगी जी। स्केल नहीं है, सॉरी, मैं हाथ से बना रहा हूं। ये लाइन मेरे पास बनेगी और एक लाइन मेरे पास ये बनेगी जी। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका गिवन डेटा लिखना है, फिर उसके बाद आ जाएंगे जी उसकी टू फाइंड के ऊपर, और टू फाइंड के बाद हमने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। गिवन डेटा पे आ जाए जी। आपके पास उसकी इनिशियल स्पीड 0 मीटर पर सेकंड, और 0 मीटर पर सेकंड के लिए उसका जो टाइम है t1 में कह देता हूं, या मैं इस तरह इसको लिख लेता हूं। इनिशियल जो स्पीड है vi जो है वो 0 मीटर पर सेकंड है, और इसी तरह मैं इसको नाम दे देता हूं c, और इसके लिए जो उसका टाइम था 0 से फाइनल उसकी बनी जी 8 मीटर पर सेकंड। 0 से स्टार्ट हो रहा है, 8 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है, और इसके लिए उसका जो टाइम है वो कितना है जी 8 सेकंड। समझ आ गई बात? यानी इसको मैं t1 कह देता हूँ, उसके लिए जो टाइम है उसका 8 सेकंड। फिर नेक्स्ट 20 सेकंड्स के लिए उसकी स्पीड क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म है। इट मींस नेक्स्ट 20 सेकंड के लिए उसकी जो हमारे पास स्पीड होगी और नेक्स्ट 20 सेकंड्स उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी जी हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड। फिर नेक्स्ट 20 सेकंड के लिए उसकी स्पीड, इसमें एक बात याद रखना, नेक्स्ट 20 सेकंड के लिए इनिशियल तो 0 थी, लेकिन फाइनल, सॉरी, इसकी स्पीड ही कांस्टेंट है, तो फाइनल स्पीड जो थी वो उसकी कांस्टेंट रखी हुई थी उसने, वो थी जी 8 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल थी जी 0 मीटर पर सेकंड। और नेक्स्ट 20 सेकंड्स उसकी स्पीड चेंज हुई, डिक्रीज हुई 20 से किसके ऊपर, आपके पास 0 के ऊपर। तो इनिशियल कितनी थी 20, और फाइनल कितनी बन गई 0 मीटर पर सेकंड। ये मेरे पास आ गया जी। अब इस डायग्राम को अगर देखें तो मैं यहां पे थोड़ा सा काम कर देता हूं जी। इसको 10 के साथ मिला लिए और इसको 30 के साथ मिला लिया, तो टोटल बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया टू फाइंड में आपने क्या बताना है जी, एस बताना है, कितना डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया। तो उसके लिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी, ओ ए, इसको ई और इसको डी का नाम दे दे, ट्राइंगल ओ ए ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये मेरे पास उसकी रेक्टेंगल बन रही है, ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी, ये मेरे पास इस बॉडी का टोटल जो है वो डिस्टेंस बन रहा है। देन एस इज इक्वल टू 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, या बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास बन जाएगा जी। इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, बेस
मल्टीप्लाई बाय हाइट, ताकि आपको इजीली इसकी समझ आ सके। तो ये मेरे पास बनेगा जी S इज इक्वल टू 1/2। बेस कितनी है जी? सबसे पहले हम देखेंगे जी इसकी जो बेस देखेंगे हमने उसको चेक करना है, और इसी तरह बेस कहाँ तक जा रही है जी? आपके पास 10 तक जा रही है, और हाइट कितनी है, कितने सेकंड्स है आपके पास? 8 सेकंड्स है। प्लस इसकी अगर लेंथ के ऊपर बात की जाए, लेंथ आपके पास उसकी अगेन एट और विड्थ 10 से 30 तक 20 सेकंड्स प्लस 1/2। बेस के ऊपर बात की जाए, इसकी बेस के ऊपर 30 से 50 के बीच में 20, और हाइट के ऊपर बात की जाए तो वो अगेन हमारे पास कितना आ जाएगी जी? 8 ही आ जाएगा। देन S इज इक्वल टू 1/2 80 प्लस 160 मल्टीप्लाई करें, 8 मल्टीप्लाई बाय 20 160 प्लस 1/2 160। तो ये आपके पास बनेगा S इज इक्वल टू 40 प्लस 160 प्लस 80। तो ये तकरीबन आपके पास बनेगा जी 280 मीटर टोटल डिस्टेंस covered by the object from O to C is equal to 280 मीटर। ये हमारे पास असाइनमेंट दीजिए 2.4। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास एक असाइनमेंट है पेज नंबर 52 पे, असाइनमेंट 2.5। अभी हमने असाइनमेंट 2.5 को सॉल्व करना है जी, पेज नंबर 50। असाइनमेंट 2.5 इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हमने क्या फाइंड करना है। और गिवन क्या है? एक एयरक्राफ्ट साइक्लिस्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गिवन डेटा देखते हैं। एक्सेलरेशन गिवन है जी 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का सिंबल ए और वेक्टर क्वांटिटी है, एरो रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर क्वांटिटी को। हाउ मच टाइम विल इट रिक्वायर टू चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 6 मीटर पर सेकेंड टू 12 मीटर पर सेकेंड। यानी उसकी जो वेलोसिटी है ना वो चेंज हो रही है जी 6 मीटर पर सेकेंड टू 12 मीटर पर सेकेंड। इट मीन इनिशियल वेलोसिटी vi 6 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी कितनी 12 मीटर पर सेकेंड। तो उस टाइम पे आपने फाइंड क्या करना है? हाउ मच टाइम, आपको टाइम कितना चाहिए होगा उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड से 12 मीटर पर सेकेंड के ऊपर चेंज करते हुए। स्टूडेंट्स सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पे बात की थी। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव करके दिया था। तो गिवन डेटा को देखें तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूज करें Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AD। मुझे टाइम चाहिए, सबसे पहले सब्ट्रैक्टिंग Vi ऑन बोथ साइड्स, देन इक्वेशन बिकम Vf माइनस Vi इज इक्वल टू AT। अभी भी फॉर्म नहीं बनी, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडिंग A ऑन बोथ साइड्स, देन इक्वेशन बिकम्स Vf minus Vi divided by A is equal to T. Putting the values, T is equal to final velocity 12 minus initial 6 divided by 1.2. Then time is equal to 12 minus 6 divided by 1.2. तो इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा जी 6 डिवाइडेड बाय 1.2 का, तो ये बनेगा जी 6 डिवाइडेड बाय 1.2, ये हमारे पास बनेगा जी 5
सेकेंड, ये इसका क्या आ जाएगा जी, हमारे पास टाइम आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स बुक की पेज नंबर 53 पे 2.6 एक असाइनमेंट है, और इसी तरह एक और असाइनमेंट हमारी रहती है जी 2.7। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने असाइनमेंट 2.6 और 2.7 को सॉल्व करना है। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।